हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कृति और यहाँ हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मैनिफेस्ट एसपी। सबसे पहले हमें कोई एक मेथड चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ओवर कॉम्प्लिकेटेड करते जाते हैं अपनी रूटीन, उस रूटीन को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप रूटीन ऐसे बनाएं जो आप बहुत ईजीली कर पाएँ। इस चीज़ के लिए आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। और कोचिंग की ज़रूरत आपको फिर हो सकती है अगर आप बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम में हो और आपको अपनी 3D को इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो आपको चाहिए कि कोई आपको गाइड करे। बट एंड आई ऑनेस्टली बिलीव कि यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि अगर आप उसको ध्यान से सुने समझे, और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आपको ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स की ज़रूरत भी नहीं है और कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपको बहुत ही अपनी 3D ज़्यादा लग रही है। तो आपको सबसे पहले एक रूटीन चाहिए, आपको एक मेथड चाहिए कि आपको कौन सा मेथड आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है। पर्सनली आई लव अफर्मिंग, क्योंकि हमारे दिमाग में अफर्मेशंस वैसे भी चलती रहती है, हम कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हैं। तो जब हम अफर्मेशन करते हैं तो जो हमारा वो ध्यान भटक रहा होता है ना, तो वो हम बिल्कुल स्पेसिफिकली कहीं भी घुमा सकते हैं। अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, मान लो आप दिन में 1 घंटा स्क्रिप्टिंग करते हो, जब आप उस स्क्रिप्टिंग को छोड़ दोगे, मान लो आप कुछ और काम कर रहे हो, आप कॉलेज जाते हो, वर्किंग हो या मैरिड हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो आप उस स्क्रिप्ट को बार बार नहीं लिख सकते हो, बार बार याद नहीं कर सकते हो। अफर्मेशन आप खाना बना रहे हो, चल रहे हो, बस में जा रहे हो, आप कोई ऐसे कामों के दौरान भी अफर्मेशंस कर सकते हो जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली अफर्मेशन मुझे इसलिए पसंद है। तो सबका अपना स्पेसिफिक चीज़ें हो सकती है, विजुअलाइजेशन हो सकता है, स्क्रिप्टिंग हो सकता है, वो टेलीफोन मेथड्स, अब तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मेथड्स भी बना दिए जो आई डोंट थिंक सो कि उतना ज़रूरत है। बेसिक सी ये बात है कि किसी भी स्टेट में जो चीज़ आपको चाहिए, उस स्टेट में अगर आप बार बार जाते हो, अपना डोमिनेटिंग थॉट आपके उसी स्टेट के है, तो वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को डेट कर रहे हो और आपके बैक इन द माइंड थॉट रहता है कि ही विल चीट मी, या मेरे साथ पुराने में रिलेशनशिप्स में ऐसा हुआ या कुछ भी हुआ, वो बार बार आपका नॉट डोमिनेटिंग थॉट है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ध्यान वहीं जाता है, तो ही विल डू दैट। आपको ये ध्यान देना है कि आपका डोमिनेटिंग थॉट क्या है। जो भी आपका डोमिनेटिंग थॉट है वो मैनिफेस्ट होता है, और हम अपना कोई भी थॉट, जो डोमिनेटिंग थॉट, हम ऐसे बना सकते हैं कि उसके बारे में अफर्म करें, मतलब रिपीटेशन करे, जो भी करे, फॉर एग्जांपल विजुअलाइज करे। पर एक मेथड मैं अफर्मेशन में एग्जांपल दे रही हूँ। अब अफर्म करें उसको, अपना डोमिनेटिंग थॉट बनाएं, फिर वो आपके लाइफ में आने लग जाएगा, मतलब 3D में दिखने लग जाएगा, नो डाउट। और सबसे पहले जब आप अफर्मेशन करते हैं, जब आपका वो डोमिनेटिंग थॉट बनता है ना, सबसे पहला जो साइन है, हमारा ना मन सेचुरेट हो जाता है, अपनी अपनी डिज़ायर से सेचुरेट हो जाता है। तो आप उसका ना वेट नहीं करते हैं। हम अफर्मेशन करने के बाद जब वो 3D में ढूंढते हैं तो वो डेस्परेशन दिखाता है, और वो ये भी बताता है बार बार कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। जब वो आपका ना अजम्पशन बनने लग जाएगा ना, तो आप उस चीज़ का ना 3D में वेट नहीं करोगे। आपके लिए वो बहुत ही स्टेबल हो जाएगी आपकी डिज़ायर। फर्स्टली आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, आपको शादी करनी है, आपको अपनी एसपी की साइड से कमिटमेंट नहीं मिल रही शादी के लिए, रिलेशनशिप में हो स्टिल शादी के लिए नहीं, थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, या आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है। तो सबसे पहले बी स्पेसिफिक कि आपको प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद अपनी अफर्मेशन बनाओ, उस चीज़ के रिगार्डिंग खुद बनाओ। अपनी नेटिव लैंग्वेज में बनाओगे ज़्यादा बेटर है, इंग्लिश में बनाओगे ज़्यादा, जो जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए कि आप नॉर्मली ऐसे बात करें। इट्स नॉट अबाउट द फीलिंग, आई टोल्ड यू, फीलिंग आपको आना भी एक टाइम में आने खुद ही लग जाएगी। जब आपका मन बहुत सेचुरेट होने लगेगा, वो फीलिंग के साथ ही बोलोगे आप। जब आप अपनी अफर्मेशन बना दोगे तो आप लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले आप अपनी अफर्मेशंस बनाओ, उसके बाद उस अफर्मेशंस को आप जितना ज़्यादा रिपीट कर सको, वो आप जैसे भी रिपीट करना चाहो, आप लिखना चाहते हो लिखो, स्क्रिप्टिंग करो, लिखते लिखते बोलते रहो, बोलो, रिपीट पे चलता रहे दिमाग में एक ही अफर्मेशन कि आई वांट टू गेट मैरिड टू हिम, या ही वांट्स टू गेट मैरिड टू मी, कोई जो भी आपकी डिज़ायर है। अभी हम स्पेसिफिक पर्सन की कमिटमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई पसंद है, वो आपको बात करना चाहता है, आपके साथ भी रहना चाहता है, बट कमिटमेंट नहीं दे रहा है। सबसे पहले उस इंसान के लिए आप ये सोचो कि आप उस इंसान के लिए सोचते क्या हो, कि ये ऐसे ही टाइप का है, ये फक बॉय है, ये सिर्फ फ्लर्ट करता है, या ये मुझे कमिटमेंट नहीं देगा। और अगर सामने वाले इंसान के लिए आपके अच्छे थॉट नहीं है,
कि ये थोड़ा कैजुअल रिलेशनशिप टाइप है या कुछ भी है, तो इसमें आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना वीक है कि आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हो। सबसे पहले अपने थॉट जो आपके अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। साथ साथ एक तरफ आप कमिटमेंट की एफर्मेशन बोल रहे हो, या आप ये बोल रहे हो कि ही लव बीइंग माई हस्बैंड, ही लव बीइंग माई बॉयफ्रेंड, ही ऑलवेज वांटेड टू बी विद मी, और साथ ही साथ आप ये भी सोचते हो कि यार वो मेरे साथ तो रहना भी नहीं चाहता, अब वो ये एफर्मेशन कब काम करेगी, वो कब मुझे कमिटमेंट देगा, और साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे हो कि अच्छा वो थोड़ा ऐसे ही है, कैजुअल सा है, अब इतना सीरियस मुझे लेता नहीं है। तो ये आपकी ये 2 काम बढ़ गए। पहला काम अपनी अफर्मेशन पे, जो आपको चाहिए, जिस रास्ते नहीं जाना उस रास्ते का ख्याल दिमाग में इतना सा भी नहीं आना चाहिए। अगर आप चाहते हो वो आपको कभी छोड़ के ना जाए, या कुछ भी आप नहीं चाहते वो सोचना ही नहीं। जहाँ भी ज़्यादा आप अटेंशन दोगे वही चीज़ ग्रो होती है, जहाँ भी आप अटेंशन दोगे वो चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। अगर आप अपनी 3D पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ये मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, इसकी फैमिली ऐसी है, तो वही चीज़ ग्रो होगी। जो चीज़ आपको चाहिए कि ये सब मेरे पीछे पागल है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं इकलौती ऐसी लड़की हूँ जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कोई भी अफर्मेशन बना सकते हो आप, उसको रिपीट करना आपका काम है। वो इतना जब आप बहुत ज़्यादा अफर्मेशन करते हो तो सर दर्द होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। आई यूज़ टू अफर्म, और मैं बहुत बार करती हूँ। अब चलो मेरी अफर्मेशन मुझे ऐसा लगता है जल्दी काम कर जाती है, पर पहले जब मैं सीख ही रही थी चीज़ें तो वो इतना सर दुख जाता था मेरा, ऐसे डिहाइड्रेशन सा फील होता था कि सर दर्द हो रहा है। तो वो आपको वो खुद फील होने लगा कि इतने ज़्यादा ओवर हो चुकी है ये चीज़ें। तो आपको इतना रिपीट करना है कि जो भी आप चुप रहो ना, या आपका फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में वो अफर्मेशन आनी चाहिए, इतना ज़्यादा बोलना चाहिए। बाकी 3D में नहीं ढूंढना, पहली बात, पहला रूल, 3D में बिल्कुल भी नहीं ढूंढना। अपनी अफर्मेशन बनाई, उसको रिपीट किया, आप रूटीन अपने हिसाब से बनाओ। 6 बजे उठना है, 10 बजे उठना है, दिन भर मन में बोलना है, आप जैसे रिपीट करना चाहते हो वैसे करो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप अपनी अफर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, बट उसमें सबसे पहले क्या करना, एक तो आप पहले पेज पे जो चीज़ें आपकी प्रॉब्लम चल रही है ना रिलेशनशिप में, वो लिख लो। अगर आपको कोचिंग नहीं चाहिए, इस पे मैं बता रही हूँ आप एक पेज पे लिख दो क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके बिल्कुल सामने लिख दो। पर ये जो आपने एक बार लिख दिया ना, आज के बाद रिपीट नहीं होना चाहिए किसी थर्ड पर्सन के पास, तो बिल्कुल भी नहीं, और खुद के दिमाग में भी नहीं। सामने वाले पेज में लिखा कि अच्छा वो मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, उनसे प्यार नहीं करता, जो आपको लगता है सब 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 डिटेल में, डिटेल इन दिस में, एक लाइन में प्रॉपर लिखो जो भी सब आता है दिमाग में। उसके बाद उस सामने वाले पेज में उसका बिल्कुल अपोजिट लिखो, बिल्कुल अपोजिट। एक फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो, आई यूज टू थिंक लाइक दैट पहले, बट अब ये ऐसा नहीं है, ये चीज़ ऐसी नहीं है। और जिस पेज पे आपने वो नेगेटिव चीज़ें लिखी है वो अपने मुंह के सामने फाड़ो और सोचो कि ये बस गया। और जब भी वो चीज़ें आपके दिमाग में आए ना, जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट लिखा है ना, वो रिपीट करना एटलीस्ट 20 टाइम, एक थॉट का 20 टाइम। मैं 20 मिनिमम बोल रही हूँ। अगर आपको जब तक आपको वो बेटर ना फील हुए ना, वो रिपीट करते रहना। जो वो पेज फट गया ना, उसकी बातें और सबसे पहले अपने फ्रेंड्स और किसी से डिस्कस नहीं करना कि आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है। नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ आप ज़्यादा फोकस डालते हो जिस चीज़ पे, वो ज़्यादा ग्रो करती है। नेगेटिविटी बोलोगे तो नेगेटिविटी ग्रो करेगी। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हम इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, फेसबुक सब चलाते हैं। आप एक टाइप की रील लाइक कर दो, हमारा एल्गोरिथम भी वही चीज़ें हमें बार बार दिखाता है, क्योंकि वो सिमिलर कंटेंट दिखाएगा, वो सेम चीज़ें दिखाएगा। सोशल मीडिया से भी दूर रहो तो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम चीटिंग की इतनी वीडियोस देखते रहते हैं, किसी ने किसी पे चीट कर दिया, लड़के ऐसे ही होते हैं, अजम्पशन आपका बन गया लड़कों का लिए। तो अगर लड़के वैसे ही होते हैं तो आपको तो फिर ऐसे ही लड़के मिलेंगे। फिर आप रिलेशनशिप में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब सारे लड़के वैसे होते हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करो कि मेरे वाला अलग है। उस इंसान के लिए आपके मन में ये होना चाहिए कि ये बिल्कुल वैसा नहीं है। एक इसका लिए अफर्मेशंस है, गुड मैन डू एग्जिस्ट एंड आई गॉट द बेस्ट वन। अब आपका असम्पशन अपने एसपी के लिए ठीक होना चाहिए कि आप उस इंसान के लिए क्या सोचते हो, और जो आपको चाहिए उस चीज़ पे फोकस होना चाहिए। थर्डली, अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे ख़राब है। रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे थे, बचपन में किसने कंपेयर किया, तंग किया, हम जो भी बार बार हमें बोला जाता है ऑब्वियसली वही दिमाग में बैठ जाता है। तो उस चीज़ को बिल्कुल, जैसे मैंने एसपी वाला बताया कि नेगेटिव पॉइंट लिखो फिर पॉजिटिव कर लो, नेगेटिव पॉइंट फाड़ो फिर पॉजिटिव वाले पे ध्यान दो। सेल्फ कॉन्सेप्ट का भी बेसिक है, फिर उसका कोई एक और वीडियो बनाएंगे।
ये सब करने के बाद आपका अफर्मेशन या आपका जो भी चीज़ें हैं वो रिपीट होनी चाहिए। जो मैंने आपको बोला कि आप अपनी अफर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो हमने पॉजिटिव लिखा, तो जैसे उसे ज़ोर से पढ़ें, रिकॉर्ड करें और उसको ओवरनाइट सुन लीजिए। या कभी भी जब आप बोल नहीं सकते अफर्मेशन, या फ़ोन लगाया और सुन लिया आराम से। और जब आप मतलब नींद में नहीं हो, मतलब अगर आप दोपहर में सुन रहे हो जब, तो मन में ना वो रिपीट करो अपनी अफर्मेशन साथ साथ। और उसमें पता क्या, फिर आपको अपनी आवाज़ से भी वो इरिटेशन नहीं होगी। मैंने एक दिन किसी का कमेंट पढ़ा था, तो कोई मुझसे पूछ ही रहा था कि आप कैसे अफर्मेशन सुन लेते हो अपनी वॉइस में, मुझे तो बड़ा दिक्कत होती है। तो आई थॉट कि अपनी आवाज़ से कैसे हो सकती है, क्योंकि जब मैं अपनी अफर्मेशन खुद में सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता अच्छा मैं ये बोल रही हूँ, तो मुझे उसके साथ लाइक साथ साथ बोलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। पहले थोड़ा सा मुझे भी ऐसे अजीब सा लगता था, क्या सुन रही हूँ, फिर मेरे को आदत पड़ गई साथ साथ खुद बोलने में। फिर ऑब्वियसली फिर मुझे ये भी पता था इस लाइन के बाद ये आएगा, इस लाइन के बाद ये आएगा। आपका फोकस किस चीज़ पे है, आपका ध्यान वहाँ होना चाहिए। आपका फोकस कहाँ जा रहा है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। आपने अपने आप को नेगेटिव अजम्पशन से पॉजिटिव के टूवर्ड्स लाना है, आपका ध्यान इस चीज़ पे होना चाहिए बस। उसके लिए आप अपने एसपी को एक तो स्टॉक करना बंद करो। अपने एसपी वो क्या कर रहा है उस चीज़ पे ध्यान देना बंद करो। वो आपको मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, हर चीज़ पे ध्यान देना बंद करो। जो आपको चाहिए उस चीज़ पे ध्यान दो, जो आपको चाहिए वो उस चीज़ पे ध्यान दो। आप रिलेशनशिप चाह रहे हो और अब 3D में देख रहे हो उसने मुझे मैसेज नहीं किया, तो आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? बेसिक सी बात है, उसके मैसेज पे जा रहा है। वो खुद करेगा, वो खुद करेगा। एक सिचुएशन आपके पास ये भी है कि आप यू डोंट हैव योर एसपी, दैट्स वाई आप ये वीडियो देख रहे हो। बट अब या तो ये सिचुएशन वैसी ही रहेगी, आप उसकी भीख मांगते रहो, वो फिर भी नहीं रहेगा। क्योंकि आप जस्ट इमेजिन ना, आपके साथ कोई रहना चाहता है जो इंसान आपको नहीं पसंद है। सामने वाले की असम्पशन है, क्योंकि अभी तो आप ये सोच रहे हो कि मुझे नहीं पसंद। आप उस इंसान के साथ रहोगे जिसके साथ आप नहीं रहना चाहते हो, या वो इंसान ये सोचता है कि आप उसे पसंद नहीं करते, आप कभी भी नहीं रहोगे। क्योंकि क्यों रहोगे जब आपको वो इंसान पसंद नहीं है? तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उस अपने एसपी से, जब आप ये असम्पशन बना के चले गए हो कि वो मुझे नहीं पसंद करता, तो वो क्यों रहेगा? तो 3D में तो आप वैसे भी हार ही रहे हो। तो जस्ट अपनी पावर अपने हाथ में लीजिए और उस चीज़ को इतना लाइक यूटिलाइज करिए कि जो आपका वो एसपी आपसे भागता फिरता है, या आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो वो चीज़ काम करे। 3D में खुद आएगा, वो 3D में खुद आएगा। अपनी रूटीन लाइक ओवर कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल ना करें, जो आप फॉलो नहीं कर सकते हो। कि 2 दिन मोटिवेशन है, 3D में कुछ हुआ मैं छोड़ दूंगी। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप अपना रूटीन बनाएगा उतना टफ करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा फिर ये हो जाएगा कि आपके मन में भी बैठ जाएगा कि अगर मैं ये 10 स्टेप करूँगी तभी मेरा एसपी आएगा। आप ना अपना अजम्पशन बनाना है, आप वो कैसे भी बनाएं। अब बताओ आप क्या कर सकते हो? सबसे आसान चीज़ आपके लिए क्या है? विजुअलाइज करना है वो करो, स्क्रिप्टिंग करना है स्क्रिप्टिंग करो। मैं लिखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लिखती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे पर्सनली रैम्प पेज बहुत पसंद है, तो मैं अपना ऑडियो रिकॉर्ड करते और जितना मैं फ़्लो में बोलना चाहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी ही ओनली लव्स मी, ओके। एक भी सेंटेंस सिर्फ एक है, मतलब एक ही चीज़। आई एम द ओनली वुमन जिससे वो प्यार करता है। आई एम द ओनली वुमन जिसके साथ वो रहना चाहता है। मैं इकलौती लड़की हूँ जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करता है, उसने आज तक कभी प्यार नहीं किया। अब देखो मैंने प्यार वाले इस पर 10 लाइनें और गिना दी। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी कि आपको क्या बेटर फील होता है, या आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है और क्या चीज़ करना आपके लिए ज़्यादा आसान है। तो एक बार आप ये वीडियो ना समझ आए, प्लीज़ रिपीट पे एक बार देख लीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये भी अफर्म करें, आई एम द मास्टर एट मैनिफेस्टेशन, एंड से विद मी वॉचिंग दिस वीडियो हेल्प मी मैनिफेस्ट। एंड थैंक यू सो मच एंड ओके बाय।